जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है, माघ पूर्णिमा आने वाली है। माघ पूर्णिमा के दिन दिए गए दान और स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। माघ पूर्णिमा को संगम स्नान का बड़ा ही महत्व है। संगम में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो हम कभी भी संगम में स्नान कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा का अत्यंत बड़ा ही महत्व है। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल 2024 में माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक माघ महीने की पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी को दोपहर 3:36 से शुरू हो रही है और फरवरी को शाम 6:34 पर खत्म हो रही है। उदया तिथि के आधार पर पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, जप, तप, हवन आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। साथ ही नवग्रह जनित दोष भी समाप्त हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन ये अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा, देवी पार्वती और भगवान बृहस्पति की पूजा, स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण के सम्मान में व्रत, गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन और दान देना, तिल और काले तिल का दान, माघ माह में काले तिल से हवन करना, पितरों को काले तिल का तर्पण करना। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माघ महीने में देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के मुताबिक जो साधक माघ महीने में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत खास मानी जाती है। माघ पूर्णिमा की तिथि 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से शुरू होकर अगले दिन 24 फरवरी को शाम 6:03 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक रहेगा। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा विशेष होती है, लेकिन माघ के महीने में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे इस दिन गंगा स्नान और ध्यान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। कहते हैं माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का निवास गंगा जी में होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। फिर तिलांजलि देने से सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। उसके बाद ओम नमो सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद पूजा प्रारंभ करें। भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि चीजें अर्पित करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना का विधान है, परंतु माघ मास भगवान विष्णु का अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाएगी। इस दिन बाग देवी यानी सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। इस दिन दान और स्नान दक्षिणा का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है।
इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत और कथा का श्रवण या वाचन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा में किए गए दान का फल 32 गुना प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को गर्म कपड़ों और गुड़ का दान करें। ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन का लाभ मिलता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी मंदिर में या गरीब को अन्न का दान करें। माघ पूर्णिमा के दिन आप दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। इसका शुभ फल इंसान को कई गुना वापस होकर मिलता है। इस दिन प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद कन्याओं को खीर खिलाना भी शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा की सुबह स्नान कर तुलसी को भोग, दीपक और जल अवश्य चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय चंद्रमा का बीज मंत्र ओम साम श्रीम सोम सह चंद्रमसे नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। इससे चंद्रमा को मजबूती मिलती है। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र दोष होता है उन्हें इस अर्घ से बहुत फायदा मिलता है। धन प्राप्ति के लिए माघ पूर्णिमा के दिन भी लक्ष्मी प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। साथ ही इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन घर में संध्या के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य करवानी चाहिए। इस प्रकार से माघ मास सबसे पवित्र महीनों में से एक है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में सूर्य अपने उत्तरी पथ पर अस्त होते हैं। वही माघ मास पूर्णिमा माघ महीने की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए इस माघ पूर्णिमा के दिन के अवसर को हम अपने हाथ से न जाने दें और दिए गए उपायों में से जितने भी हो सकें उन उपायों को करके अपने जीवन को सफल बनाएं, जिनसे आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा मिल सके और हमारा जीवन सुगम हो जाए, हम नित नई ऊंचाइयों को छुएं। इसी आशा के साथ हम इस वीडियो से विदा चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की या धर्म कर्म से जुड़ी हुई वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नित नए विषयों पर आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।